हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है CO3 NH3 5Cl X का किसके साथ संयोग करके संकर लवण बना सकते हैं। विकल्प ए PO4 3 माइनस, विकल्प बी 2K प्लस, विकल्प सी 2Cl माइनस और विकल्प डी Cl माइनस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर बात करें, यदि हम किसी सामान्य उपसंयोजक यौगिक की, मान लीजिए एम ए, यहाँ पर हम लिखें एम जो कि हमारी केंद्रीय धातु होगी, MA4B2 और यहाँ पर ये होगा B, यहाँ पर हम ले ले B2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास में A है इसे हम यहाँ पर उदासीन मान ले, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी क्योंकि उदासीन मान रहे हैं हम इसे। यहाँ पर यदि हम B को ऋणायन मान ले और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को -1 मान ले, तो हमारे पास में यहाँ पर ऋणायनिक होगा, ऋणायनिक। और बच्चों ये हमने यहाँ पर माना है, मान लीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में जो एम है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम किस प्रकार यहाँ पर फाइंड करेंगे, m+4 × 0 माइनस, यहाँ पर ये +4 × 0 +2 -1 और यहाँ पर +2 -1। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमें ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होगी वो यहाँ पर होगी +4। यहाँ पर हमें ऑक्सीकरण अवस्था +4 प्राप्त होगी, +4 हमें यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होगी। तो बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ पर जब हम इस यौगिक को लिखेंगे तो हम इसे यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, MA4 अब बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास, हमें याद है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर -2 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 है और यहाँ पर इसकी 0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो बचना चाहिए आवेश, तो यहाँ पर +4 और -2 में से +2 आवेश बचना चाहिए। और बच्चों यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये भी B2 है, यानी कि यहाँ पर ये 2B- आएगा। यदि हम इसको हटा दें, बिना इसके लिखे आयनों में, तो भी यहाँ पर +2 आवेश आएगा। और यहाँ से हमने जांच भी कर ली कि आवेश +2 ही आएगा। तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसका आवेश ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है, देखिए CO3, यहाँ पे हमें दिया गया है CO3, यानी यहाँ पर जो CO की हमें ऑक्सीकरण अवस्था दी गई है वो दी गई है 3। यहाँ से हम इसका आवेश देखिए किस प्रकार निकालेंगे, ये NH3 5 और ये Cl और हमें यहाँ पर X ज्ञात करना है। तो यहाँ पर से हमने इसको ज्ञात किया था, ऐसे हम इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास में होगा +3, ये हमारे पास में 0, ये हमारे पास में -1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर +3 +0 × 5 -1 और ये बराबर है X के। तो यहाँ से हमें X बराबर +2 प्राप्त होगा, X बराबर +2 प्राप्त होगा। यानी कि ये जो संकुल होगा इस प्रकार से होगा, CONH3 5Cl और यहाँ पर +2 का अर्थ है कि इसके साथ यहाँ पर कोई ऋणायन आएगा, यहाँ पर कोई ऋणायन आएगा। और ऋणायन कितने आएंगे, 2 ऋणायन आएंगे, तभी ये यहाँ पर संतुलित होगा। यहाँ पर 2 ऋणायन आएंगे तभी ये पूरा संतुलित होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से +2 आवेश था, इसके ऊपर यहाँ पर -2, यहाँ पर 2, एक माइनस है लेकिन हमने आगे 2 लिख रखा है, तो यहाँ पर 2 माइनस हो गए तो ये संतुलित हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 ऋणायन आने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें यदि प्रश्न में, तो हमारे पास में 2K+, K+ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तो ऋणायन की आवश्यकता है। वहीं बात करें विकल्प डी की, तो विकल्प डी में एक ही ऋणायन है। वहीं पर देखिए विकल्प ए, तो यहाँ पर आवेश -3 है, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास में सही उत्तर नहीं होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम देखें 2Cl- और हमें 2 ही ऋणायन की जरूरत है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CONH3 5 Cl + 2Cl- इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो यौगिक प्राप्त होगा वो होगा CONH3 5Cl और यहाँ पर ये Cl2 हमें Cl2 प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा विकल्प सही होगा, वो हमारा विकल्प होगा विकल्प सी। यहाँ पर हमारे पास में सही उत्तर होगा, जो कि हमारे संकर लवण को यहाँ पर पूर्ण रूप से बना देगा, Cl2 संयोग करेगा यहाँ पर, ये हमारे पास में संकर लवण होगा, संकर लवण होगा और Cl2 यहाँ पर आयन होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही विकल्प है, विकल्प सी है, 2Cl-। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।